अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कुकिंग विद चंदा में। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल आसान तरीके से बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। तो आप लोग मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले आए जनाब, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ देखें 1.5 kg जो है चिकन ले लिया है। ये मिक्स है मेरे पास, मैंने लेकिन इसकी बोटियाँ जो है थोड़ी बड़ी करवाई हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी इस तरह से बड़ी बड़ी करवाई हुई हैं, लेग पीस इस तरह से करके। ठीक है, आप चाहें तो बोनलेस का बनाना चाहें तो बोनलेस का भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं 1.5 किलो चावल की बिरयानी बनाऊंगी तो मैंने चिकन भी उतना ही लिया है। तो चलिए मैं पाउडर मसाले भी आपको बता देती हूँ इसकी मैरिनेशन करने के लिए। सबसे पहले मैंने देखें 1 प्याली भर के दही ले लिया। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, रेगुलर मिर्च 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून भर के, सॉल्ट 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी हाफ टेबल स्पून, टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून भर के, और 2 टेबल स्पून जो है हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे तरह मिक्स हो गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग कम स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो आप जो है इसमें कम डाल सकते हैं पाउडर मसाले। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सारा चिकन शामिल कर दूंगी। लेग पीस में मैंने सिर्फ 1 कट लगाया है। सारा चिकन शामिल करके आप चाहें तो छोटी बोटियां भी करवा सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। आप लोग अगर चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट रखिएगा। अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसको जो है 1 घंटा तो ज़रूर रखिएगा। तो अब मैं आती हूँ अगले स्टेप पर। चिकन देखें जनाब हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और मैंने अब इसको करूँगी फ्राई। लेकिन मैंने इसको फ्राई करने से 1 घंटा पहले निकाल लिया था कि इसकी जो ठंडक है वो सारी निकल जाए। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आपने इसको फ्रीज़ किया है तो आप इसको जो है 1 से 2 घंटा पहले निकाल लीजिएगा। अब इसको करते हैं फ्राई। ऑयल भी हमारा देखें थोड़ा गर्म हो चुका है। ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, बहुत कम। अब हम इसको सारे पीस के रख देंगे ऐसे। ये देखिए, अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने 4 मिनट तक पकाना है, फिर इनकी साइडें चेंज करेंगे। एक साइड से हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसकी जो है साइडें चेंज कर दूंगी। ऐसे करके सबकी साइडें चेंज कर दे और मज़ीद इसको मैं 4 से 5 मिनट तक पका लूँगी, जब तक हमारा ये पानी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और चिकन भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस तरह से साइडें चेंज करके अब मैं इसको कवर करके मज़ीद 4 मिनट तक छोड़ दूँगी। एक साइड पे हमारा चिकन रेडी हो रहा है, दूसरी साइड पे हम जो है कौरमे की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ 2 चम्मच भर के जो है घी ले लिया है। बिरयानी जब भी बनाएं तो घी में बनाएं, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। घी ले लिया। अब इसके अंदर थोड़े खड़े मसाले चले जाएंगे। 1 मोटी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, मिर्ची, बादियान का फूल,
लौंग, काली मिर्ची और थोड़ी सी दालचीनी। इनको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल जो है हमारी फ्लेम जो है लो पे है। अब 2 चम्मच भर के ज़ीरा चला जाएगा और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अब साथ में ही मैं इसके प्याज कटी हुई है, मेरे पास यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया। अब इसको प्याज को भी अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी थोड़ी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 2 चम्मच भर के हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल कर दिया और उसको मज़ीद थोड़ा फ्राई कर लें। फ्लेम हमारी जो है यहाँ मीडियम ही रहेगी। बस 1 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर ये टमाटर हैं काट के रखे हुए, यहाँ मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया और इसको हम पकने के लिए मज़ीद 5 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब हम चिकन को भी देख लेते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त। चिकन बिल्कुल हमारा अच्छे से पक चुका है। अब जो है यहाँ पर हम थोड़ी साइड पे जगह बना देंगे इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। थोड़ा सा इसको कवर करके सिर्फ 2 मिनट तक छोड़ दीजिए। जब तक हम टमाटर देख लेते हैं। टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची है कट लगे हुए हैं वो शामिल कर दूंगी। 7 से 8 अदद हैं। बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अभी ये देखें जनाब, कितना ज़बरदस्त और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम कुछ पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं अपने कौरमे में। पाउडर मसाले में सबसे पहले आप नोट कीजिए 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेगुलर मिर्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट कलर के लिए, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ 2 टेबलस्पून भर के जो है मैंने यहाँ पर टिक्का मसाला लिया है और थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर देंगे। अच्छे से चम्मच चला लें। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग जो है पाउडर मसाले जो हैं आप लोग कम कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप इससे मज़ीद और ज़्यादा कर लीजिए। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। अब मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें जनाब हमारा कितना अच्छा कोरमा बन रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा दही शामिल कर दूंगी। 3 टेबलस्पून भर के दही है, ये शामिल कर दीजिए। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे।
कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है बॉयल किए हुए आलू शामिल करूँगी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो ठीक, नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बिरयानी जो है आलू के साथ ही बहुत मज़े की लगती है, इसलिए मैं तो अपनी हर रेसिपी में जो बिरयानी की होती है, पुलाव की होती है, आलू लाजमी शामिल करती हूँ। तो आप लोग अगर डालना चाहें तो ठीक है। मैंने इनको जो है थोड़ा पहले बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा फूड कलर डाला और थोड़ा सा नमक डाल के इनको पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया और इनको मैंने जो है 90% तक जो है अच्छे से बॉईल कर लिया। अब जो है 10% हमारा यहाँ जाके कौरमे के अंदर पक जाएगा और साथ ही में इसके थोड़ी सी इमली है वो शामिल कर दूँगी। और साथ में हम इसके धनिया और पुदीना धनिया शामिल करके इसको पकने के लिए अभी 2 से 3 मिनट मज़ीद छोड़ देंगे। कवर करके इसको 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ दें। 3 मिनट के लिए जब तक हमारा कौरमा रेडी हो रहा है मज़ीद, अब मैं करती हूँ दूसरी साइड पे चावल की तैयारी। तो यहाँ मैंने पानी जो है इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। पानी में थोड़ा सा बॉयल आ भी चुका है। तो अब मैं इस टाइम पे आके इसके अंदर 2 चम्मच भर के जो है ऑयल शामिल कर दूँगी। इससे चावल हमारे जुड़ेंगे नहीं, चिपचिपे नहीं होंगे। और उसमें जो है 3 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, तेज़पत्ता, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, 2 से 4 अदद लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री, काली मिर्ची और ये शामिल करके चम्मच चला के इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट हम बॉयल आने देंगे ताकि इन सब चीज़ों का टेस्ट जो है, फ्लेवर जो है पानी के अंदर आ जाए। जैसे ही बॉयल आता है फिर हम इसमें चावल शामिल करते हैं। पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है और उसका कलर भी देखें आप बिल्कुल चेंज हो चुका है। सारे खड़े मसालों का फ्लेवर जो है पानी में आ चुका है। अब मैं इस टाइम पे आके इसके अंदर चावल डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने जो है सेला चावल लिया है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इनका पानी सारा ड्रेन कर लिया। अब मैं इसको जो है ये इस पानी में शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। यहाँ हमने तकरीबन चावलों को जो है 90% तक पका लेना है। चावल हमारा यहाँ बिल्कुल 90% तक देखें पक चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त खिला खिला चावल बना है, ये देख सकते हैं। अब मैं इसका पानी सारा ड्रेन करके फिर इसकी मिक्सिंग पे आते हैं। अब मैंने चावल का पानी सारा निकाल लिया है। अब उसी पतीले के अंदर मैंने यहाँ देखे 2 चम्मच सिर्फ तेल डाला है। इससे क्या होगा कि चावल हमारा चिपकेगा नहीं। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी और उनको जो अच्छे से फैला लें। इसके ऊपर सारा हमारा कौरमा जाएगा। यहाँ ले लिया। अब सारा कौरमा जो है मैं इस तरह से इसके ऊपर डाल दूँगी। थोड़ा धनिया पुदीना डाल दिया और ब्राउन प्याज डाल दी। एक तह हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे इसके ऊपर दूसरी तह। इस तरह से ये चावल भी सारे यूँ खिला दीजिए। बाकी का बचा हुआ सालन सारा चला जाएगा। इसको भी अच्छे से यूँ खिला दें। अब इसके ऊपर धनिया पुदीना, आप लोग लाजमी इसका पुदीने का इस्तेमाल किया करें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसके ऊपर मैं जो बचे हुए चावल हैं वो डाल दूंगी और यूँ हम हिला लेंगे इसको अच्छे से। चावल कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम खिला खिला सा। अब इसके ऊपर थोड़ी ब्राउन प्याज जाएगी। दो टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे, इससे चावलों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। अब इसके ऊपर जो हमारा चिकन है वो रख देंगे। चिकन के सब पीस आ जाएंगे।
लाजमी ये बिरयानी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत स्पाइसी, बहुत यमी बिरयानी बनेगी। आप लोग मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अब थोड़ा फूड कलर है वो शामिल कर दीजिए साइड साइड पे। फूड कलर को मैंने जो है थोड़ा सा दूध ले लिया, उसके अंदर मिक्स कर लिया इस तरह से करके। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट तक दम पे छोड़ दूंगी। अब आप कोई भी तवा ले लीजिए, उसको जो है इस तरह से पहले गरम कर लीजिए। यहाँ मेरा तवा जो है बिल्कुल गरम हो चुका था। अब मैंने इसके ऊपर जो मेरा बिरयानी का पतीला वो रख दिया है। ये करने से ये होगा, चावल नीचे से चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट तक जो है दम लगा दूंगी। 10 से 15 मिनट हम जो है इसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर आती हूँ 15 मिनट के बाद। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बनी है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। चावल भी हमारा माशाल्लाह से बहुत खिला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें जनाब, मैं सारा आपको निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, इसका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। यहाँ हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। अब मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।